आज इस चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और आज हम एक ऐसी बात लेकर के आए हैं जो आपको बहुत ही रुचिकर और यदि उसका अनुपालन होता है तो समाज के लिए कल्याणकारी। देखिए, इस बात का जो निचोड़ है वो आपको इस वीडियो के अंत में ही मिल पाएगा, इसलिए समग्र रूप से सुनना और समझना आवश्यक है। आप जानते हैं कि भरद्वाज ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। भरद्वाज ऋषि का जो आश्रम है वो इलाहाबाद में गंगा जी के तट पर था। आज भी जहाँ किला बना हुआ है वहाँ अक्षय वट है, एक बरी का पेड़ है। उस बरी के पेड़ की आज भी लोग पूजा करते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हम अपनी मनोकामना वहां पर मांगते हैं। देखिए, ऋषि भरद्वाज सूर्य के शिष्य थे, अत्यंत विद्वान थे। तो तुलसीदास लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तो क्या क्या भरद्वाज मुनि के गुण हैं कि प्रयाग पर बसते हैं, वहीं उनका आश्रम है और भगवान के पद में अनुराग है, उनके श्री चरणों में उनका बहुत ही प्रेम है। तपस्वी तो हैं ही, दया के भी निधान हैं, बहुत दयावान हैं और परमार्थ के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो भरद्वाज मुनि अपने आश्रम पर रहते हैं और वहाँ पर माघ मास में आज भी ऐसी परंपरा है कि माघ मास में वहाँ गंगा स्नान करके अक्षय वट की पूजा करते हैं। तो ये परंपरा आज की नहीं है, राम के ज़माने की ही ये परंपरा है और वहाँ पर बहुत से ऋषि मुनियों का समागम होता है, आते हैं और वहाँ पर गंगा का स्नान करते हैं। गंगा का स्नान करने के बाद फिर वहाँ भरद्वाज के आश्रम पर जाते हैं। आश्रम पर जाने के बाद वहाँ बहुत सी पूजा अर्चना की बातें होती हैं, सत्संग होता है, कल्याण की बातें होती हैं। तो वही तुलसीदास लिखते हैं, पूजय माधव पद जल जाता, पूजय माधव पद जल जाता। पर से अक्षय बाटो हर संगाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। तो जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम है बड़ा ही रम्य है। रम्य का मतलब वहाँ यदि कोई पहुँच जाए तो फिर वहाँ से हटने को मन नहीं करता है।
ये मन करता है कि बिल्कुल यहीं पर हम अपना रहना सहना शुरू कर दें। तो वहाँ क्या है कि पूजय माघ पद जल जाता, माघ के महीने में सब वहाँ पर गंगा स्नान करते हैं और आकर के उस अक्षय वट को स्पर्श करते हैं, पूजते हैं और बड़े ही मन में प्रसन्न होते हैं। भरद्वाज के आश्रम में वो अक्षय वट है और उस परम रम्य और रमणीक जगह पर जहाँ सबका मन लग जाता है, सभी ऋषि इकट्ठा होते हैं। यहाँ एक बात बड़ी सुंदर है कि भरद्वाज ने अपनी कुटिया बना रखी है आश्रम में, और उस कुटिया में भी नहीं रहते हैं भरद्वाज, बल्कि उस अक्षय वट के नीचे अपना रहते हैं। तो ये उनका लिविंग स्टैंडर्ड था उस समय का कि किस तरह से भरद्वाज मुनि रहते हैं, तो उस अक्षय वट के नीचे वो रहते हैं। इसका एक विशेष रहस्य है वट वृक्ष के नीचे रहने का। तो ये कभी फिर प्रसंगवश फिर कभी वट वृक्ष की चर्चा करेंगे, तो हम बताएंगे कि वट वृक्ष में कितने कितने गुण हैं और कौन कौन लोगों ने वट वृक्ष की शरण ली है। लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि बड़ा ही प्राकृतिक माहौल है। उस प्राकृतिक माहौल में भरद्वाज मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके, माने कि नज़दीकी ही उनकी कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में न रह करके अक्षय वट के नीचे रहते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि संग सुसिंहासन सोठ सोहाव, संग सुसिंहासन सोठ सोहाव, छत्रु अखय बाट मुनि मन मोहा, छत्रु अखय बाट मुनि मन मोहा। मुनि का अक्षय वट ने ऐसा मन मोह रखा है कि उन्होंने अपना सिंहासन ही, अपना आसन ही अक्षय वट के नीचे बना रखा है। आज भी ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट से कोई कुछ मांगता है तो बताते हैं कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको पता न हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप प्रयागराज जाएं और वहाँ प्रयाग पर, त्रिवेणी पर जब गंगा स्नान कर लें, तो वहाँ बराबर में एक किला बना हुआ है। बताते हैं कि वो अशोक का बनाया हुआ किला है। तो उस किले में अंदर जब आप घुसेंगे तो वहाँ पर एक अक्षय वट आज भी है। बताते हैं कि वो त्रेता युग से ही चला आया है। अक्षय कहते ही इसलिए है कि उसका नाश नहीं होता, तो इसलिए वो अक्षय वट आज भी है, वहाँ उसकी पूजा भी होती है। अब क्या होता है कि राम को वनवास हो गया है और राम वनवास के लिए निकले हुए हैं, तो वहाँ भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचते हैं। आगे का रास्ता भी उनको वहीं से खोजना है। तो राम भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचते हैं और भरद्वाज ने राम का यथोचित स्वागत किया है। तुलसीदास लिखते हैं, कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम पारे पूरन कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आने मोने मनाहु अमी के। अब राम तपस्वी वेश में है, भरद्वाज के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। भरद्वाज ऋषि उनको बड़े ही प्रेम के साथ बैठालते हैं और कुशल पूछते हैं। कुशल पूछने के बाद वहाँ आपस में परिचर्चा भी होती है। वहीं भरद्वाज ऋषि, ये ध्यान करने की बात है कि भरद्वाज ऋषि ने राम का यथोचित स्वागत किया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि राम का यथोचित स्वागत किया है। मानिए कि क्योंकि वो तपस्वी के वेश में थे,
तो तपस्वी के वेश में होने के कारण उन्होंने तपस्वियों जैसा ही उनको भोजन दिया है, कंद दिए हैं, मूल दिए हैं, फल दिए हैं, और कंद मूल फल खाने के बाद उनको वैसा ही आसन दिया है जैसा ऋषि मुनियों का या तपस्वियों का आसन होता है। तो इस तरह से भरद्वाज ने राम का वैसा ही स्वागत किया जैसा कि एक तपस्वियों का स्वागत होता है। अब राम वहां ठहरते हैं और ठहरने के बाद फिर आगे का रास्ता पूछते हैं। आगे का रास्ता पूछने के बाद फिर राम आगे के लिए चले जाते हैं। अब जब राम आगे चले जाते हैं, इधर अयोध्या में भरत को पता लगती है कि राम को वनवास हो गया है, राम बन गए हैं, तो भरत का मन नहीं लगता है। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है भरत ने, और एक प्रश्न उन्होंने रखा है, एक समस्या रखी है अपने गुरु वशिष्ठ के साथ कि इस तरह से क्यों न हम सभी लोग जाकर के राम को मना लाएं, और मनाने के बाद फिर यहाँ पर ला करके राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाए। कभी बताएंगे अयोध्या का क्या मतलब होता है, ये भी बताएंगे। तो अयोध्या का राजा बना दिया जाए। तो ये बात वशिष्ठ को बहुत ही भाई, और उन्होंने अपनी माताओं को, वशिष्ठ को और छोटे भ्राता शत्रुघ्न को लेकर के वहाँ से कूच किया है। राम को मनाने के लिए जाते हैं, और साथ में उनकी सभी माताएं भी हैं, कौशल्या भी हैं, सुमित्रा भी हैं, और कैकेयी भी है। अब जब वो सब चल देते हैं तो सभी सैन्य बल के साथ जा रहे हैं, क्योंकि अब पूरे अयोध्या का जो कारभार है वो भरत के कंधों पर है। और क्योंकि राजा हैं, इस समय पर तो वो राजा हैं ही, भले ही उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया है, तो उनके साथ पूरा सैन्य बल भी है, सभी अपनी सेनाएं हैं, सेना के साथ उनके अपने रथ हैं। तो जैसा एक राजाओं का ठाट बाट होता है, वो सभी लाभ लश्कर के साथ वो जा रहे हैं। जाकर के बीच में केवट से भी मुलाकात होती है, और केवट से मुलाकात होने के बाद फिर केवट उनको भरद्वाज के आश्रम की तरफ ले जाते हैं। वहाँ पर आश्रम के भरद्वाज के आश्रम पर पहुँचते हैं। अब भरद्वाज के आश्रम पर पहुँच करके क्या स्थिति है भरत की, आप देखिएगा। एक दोहे के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरहु श्रम, कहा मुदित मन राज। प्रेम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, पहुनाई करे हरहु श्रम, कहा मुदित मुनि राज। अब इस दोहा में दो बातें देखिए। राम के विरह में भरत बहुत ही व्याकुल हैं, और अपने अनुज के साथ, सानुज माने अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ हैं, उनके साथ सहित समाज, समाज भी उनके साथ है, मानिए पूरा लाभ लश्कर है, भरत भी हैं, शत्रुघ्न ही हैं, सब कुछ हैं। और वो वहां पहुंचते हैं तो पहुनाई कहते हैं स्वागत। अब भरद्वाज के जब आश्रम पर पहुंचते हैं तो भरद्वाज मुनि ये चाहते हैं कि उनका ऐसा भव्य स्वागत किया जाए जिससे उनका सारा श्रम जो रास्ता का है वो दूर हो जाए, और बड़े ही मुनि इस बात में प्रसन्न है कि उनका स्वागत बहुत अच्छा होना चाहिए। अब तुलसीदास किस तरह से कहते हैं इस बात को कि अस कहे राचे रुचिर
ग्रह नाना अस कहे रचे रुचिर ग्रह नाना जे बिलो के बिल खाए बिमाना जे बिलो के बिल खाए बिमाना भोग विभूते भूरे भर राखे भोग विभूते भूरे भर राखे देखत जिना है अमर अभिलाषे देखत जिना है अमर अभिलाषे दासी दास साजु सबलीने दासी दास साजु सबलीने जुगवत राये मनाए मनुनीने जुगवत राये मनहे मनुदीने सब समाज सजी सिद्धि पल माही सब समाज सिद्धि सब समाज सजी सिद्धि पल माही जे सुख सोरपुर सपने उनाई जे सुख सोरपुर सपने उनाई। अब देखिए क्या होता है। भरद्वाज की मन में एक उमंग है, एक उत्साह है, एक प्रसन्नता है और आनंद में विभोर हैं। वो चाहते हैं कि भरत का ऐसा स्वागत किया जाए कि इनकी रास्ते की पूरी थकान मिट जाए, पूरा श्रम मिट जाए। और उस श्रम को मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा निर्माण किया है, वहाँ पर ऐसा स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है कि प्रत्येक के लिए एक एक गृह निर्माण कर दिया है, एक एक कमरा अलग अलग बना दिया है और उस कमरे में सभी जाकर के निवास कर रहे हैं। वहाँ सभी तरह की सुख सुविधाएं हैं। किसी भी आदमी की, किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होती है वही इच्छा का वहाँ भोजन मिल रहा है। जिस तरह का वो रहना सहना चाहता है वही तरह का रहन सहन है। सभी तरह के दास दासी वहाँ मौजूद हैं सेवा करने के लिए। और इसी तरह से भरत के लिए बिल्कुल राजेश्वरी तरह से उनको रखा गया है। राजेश्वरी उनके लिए निवास बनाया गया है। वहाँ पर हर तरह की सुविधा है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। पूरा रमणीक बना दिया गया है उसको। चारों तरफ से फूल खिल रहे हैं और सुगंध आ रही है। जो कुछ भी आवश्यकता राजाओं की होती है वो सब आवश्यकता उन्होंने पूरी कर दी है। और इस तरह से सपने में भी ऐसा देवलोक में भी आनंद नहीं है जितना कि आनंद भरद्वाज मुनि ने वहां पर कर दिया है। सुबह होता है, सब देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं वहां भरद्वाज मुनि ने पैदा कर दी। तो स्वयं भरत ये कह रहे हैं कि मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोक पति लोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाजो नाई जाए बखानी, सुख समाजो नाई
जाए बखानी, देखत बेरते विसारय ज्ञानी, देखत बेरते विसारय ज्ञानी। ये जो प्रभाव है मुनि का, ये जो मुनि की शक्ति है, ये जो मुनि की पावर है, उसका प्रभाव देख करके सारे लोगों की सुख सुविधा बहुत ही छोटी लगने लगी। इतना सुख सुविधाजनक वहां उन्होंने निर्माण कर दिया है अपनी शक्ति के बल पर। सब लव लगे लोकपति लोग, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, लोकपतियों के भी लोग हैं, उससे वो भी सब छोटे लगने लगे हैं। इतना बड़ा वहाँ विशाल उन्होंने निर्माण कर दिया, इतना विशाल उन्होंने व्यवस्था की है कि सब कुछ छोटा लगने लगा। वहाँ हर चीज उपलब्ध है, हर सुख सुविधा उपलब्ध है। सुख समाज नहीं जाए बखान, उस समाज की सुख का कोई बखान ही नहीं कर सकता है, जितनी सुख सुविधा पैदा कर दी है। और ऐसी सुख सुविधा है कि कोई यदि विरक्त भी वहां पहुंच जाए, जिसको वैराग्य हो रहा हो, वो भी देखते ही उसका वैराग्य भाग जाए, ज्ञानियों का वैराग्य भाग जाए, ऐसी सुख सुविधा पैदा की। तो भरद्वाज इतने पावरफुल थे कि जहां राम वहां पहुंचते हैं उनके आश्रम पर, तो राम का राम की तरह यथोचित उन्होंने स्वागत किया है, उनको कंदमूल फल खिलाए। लेकिन जब एक राजा उनके आश्रम पर पहुंचता है, तो उन्होंने राजा जैसा ही और राजाओं से भी अच्छा वहां पर भरत का स्वागत किया है, राजाओं का स्वागत किया है, माने राजोचित स्वागत किया है। इसका मतलब है कि भरद्वाज मुनि पर इतनी शक्ति थी कि जो राजाओं से भी बढ़कर थी, क्योंकि राजाओं का स्वागत तभी हो सकता है जब राजाओं से भी बढ़कर के उन पर शक्ति हो, अन्यथा वो उनका स्वागत यथोचित नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़ा लाभ लश्कर उनके साथ था और सबका यथोचित स्वागत किया है। इसका मतलब भरद्वाज मुनि के पास वो सब शक्तियां मौजूद थी जिनका वो उपयोग करते तो पूरी तरह से राजोचित रूप से रह सकते थे, राजाओं की तरह रह सकते थे, भोग विलास में रह सकते थे। ये सब शक्तियां भरद्वाज ऋषि के पास थी। लेकिन बंधुओं, आप समझिए यहां पर ये बात कि वो राज ऐश्वर्य में नहीं रह रहे हैं, भोग विलास में नहीं रह रहे हैं, सब शक्तियां होते हुए भी कहां रह रहे हैं? एक आश्रम बना के रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने एक बट वृक्ष की शरण ले ली है, बट वृक्ष के नीचे आसन बनाया हुआ है और वहां पर वो अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। आज ये आवश्यकता है इस समय पर, यदि हमको स्वस्थ और अच्छी तरह से रहना है तो हमें अपनी प्रकृति से पूर्णतः सामंजस्य बना करके रहना ही होगा। और यदि हम प्रकृति से सामंजस्य बना करके नहीं रहेंगे तो भले ही हमारे पास कितनी ही शक्तियां हों, लेकिन हम प्रेम पूर्वक, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक और स्वस्थ रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो यहाँ ये प्रेरणा लेने की बात है कि भरद्वाज जैसे परम मुनि जिन पर सब शक्तियां मौजूद थी, मैंने इसीलिए यहाँ पर उदाहरण दिया है कि राम का तो उन्होंने जो स्वागत किया है वो तपस्वियों जैसा किया है। ये संभव है कि हर तपस्वी का स्वागत कर सकता है, कंदमूल फल देने हैं वहां दे सकता है, लेकिन उनके पास इतनी पावर भी थी कि भरत का जो स्वागत किया है वो राजोचित स्वागत किया है। उस पावर के होते हुए भी उन्होंने प्रकृति की शरण दी है, एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया हुआ है और बड़े ही आनंद पूर्वक वहां निवास कर रहे हैं। तो बंधु, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भले ही आप ऋषि भरद्वाज न बने, लेकिन इतना जरूर ये हमारी
विद्व समाज की जरूरत है, इतना सभी सभ्य समाज की जरूरत है, संपन्न लोगों की जरूरत है कि वो प्रकृति से सानिध्य बनाए रखें और प्रकृति के सामंजस्य में ही रहें। तभी हमारे देश, हमारे संसार, हमारी समाज का कल्याण संभव है।